हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हमने अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में पार्ट थर्ड में आ चुके हैं, जहाँ पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने CNN मॉडल को बिल्ड करेंगे और अपने मॉडल को हम लोग ट्रेन करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले जो पाइथन नोटबुक ओपन कर लेनी है और वो सारे के सारे सेल को एक बार रन कर लेना है। क्लियर? रन कर लेंगे। जो भी हमने अभी तक अपने प्रीवियस वीडियो में काम किया था वो सारे के सारे सेट को एक बार रन कर लेंगे। रन करने के बाद जहाँ पे हमने क्या किया था, हमने डेटा सेट को मतलब ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए और वैलिडेशन के लिए यहाँ पे क्या कर रखा था, सारे हमने स्प्लिट कर लिया था। क्लिक किया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने करते हैं अपने जो भी हमारा डेटा सेट है, हम लोग उसे पहले एक बार सफल कर लेते हैं। सफल कर लेते हैं कि हमें डेटा मतलब सफल करके मिले तो ज़्यादा सही है। ट्रेंड डीएफ ट्रेंड डीएस हमें क्या करना है, ट्रेंड डीएस हमारा 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 जो ट्रेंड डीएस क्या है, हमारा जो ट्रेनिंग डीएस जो हमने स्प्लिट करने के बाद हमारा ट्रेनिंग डीएस आया कितना, 80% डेटा। क्लियर? ट्रेनिंग ट्रेनिंग डीएस डॉट कैच डॉट सफल मैं दे देता हूँ 1000 डॉट प्रीफेच प्रीफेच बफर साइज दे देता हूँ टीएफ डॉट डेटा डॉट और और इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इस सेम चीज को कॉपी करना है और हमें ये सेम चीज किसके लिए, टेस्ट टेस्ट डीएस के लिए हमें सेम काम कर लेना है। टेस्ट डीएस बाकी सारा का सारा काम सेम रहने वाला है। और हमें यहाँ पे ट्रेनिंग डीएस के लिए करना है वैलिडेशन डीएस डेटा सेट कॉपी पेस्ट, बाकी सारा का सारा काम सेम है। सिंपल से रन कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है क्या, ऑटो और स्पेलिंग गलत है, ऑटो ट्यून। और देखो अब ये सेव हो चुका है। अब क्या ये मतलब कि हमारा जो डेटा था वो सफल हो चुका है, जो ट्रेनिंग टेस्टिंग और वैलिडेशन। अब क्या करते हैं, हम लोग अपने मॉडल को बिल्ड करते हैं, मतलब यहाँ पे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हमें मॉडल को अपने मतलब कि हमें इमेजेस को मतलब कि मॉडल के साथ ट्रेन करने के लिए भेजने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इमेज को रिसाइज कर लेना पड़ेगा। रिसाइज के लिए तो चलो पहले स्टार्ट कर देते हैं, पहले रिसाइज कर देते हैं सारे इमेजेस को। तो रिसाइज एंड रीस्केल रीस्केल कर लेते हैं, रिसाइज और रीस्केल कर देते हैं वेरिएबल। तो करेंगे टीएफ डॉट केरास डॉट सेक्वेंशियल। हमने क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेक्वेंशियल जो आई होप कि सबने यहाँ तक कर लिया होगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब लेयर्स के लिए हम लोग बनाते हैं लेयर्स डॉट एक्सपेरिमेंटल डॉट प्री प्रोसेसिंग। जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टैप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल टैप प्रेस कर रहा हूँ तो सारा की सारा चीजें खुद ही आ जाती है। तो वहां पे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिसाइज या रिस्केलिंग, रिसाइजिंग रिस्केलिंग रिसाइजिंग हमें क्या करना है, पहले रिसाइजिंग कर लेते हैं। अब क्या इमेज साइज में हमने इमेज साइज, अब देखो ये इमेज साइज कहाँ से आने वाला है, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही इमेज साइज दे रखी है कितना, 256 बेस्ट साइज चैनल वैल्यू। क्लियर? ठीक। अब देखो यहाँ तो इमेज साइज दे दिया हमने, इमेज साइज दे दिया। अब इसके बाद इमेज को हमने रिसाइज कर लिया। अब रिस्केल कर लेते हैं, layers डॉट एक्सपेरिमेंटल डॉट प्री प्रोसेसिंग टैब, फिर
रिस्केलिंग, रिस्केल कर लेते हैं कितना, ./255 रिस्केल कर हमने ये ले इसका बना दिया। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है आप लोग को, हमें डेटा ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेटा अब हमें यहाँ पे डेटा ऑगमेंटेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे से जो हमारे पास डेटा सेट वो काफी कम है, जो एप्पल जो फ्रूट्स की इमेजेस हैं वो काफी कम है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि हमें डेटा ऑगमेंटेशन करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि वो इमेजेस को मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब बिल्कुल फ्लिप करके वो इमेज को सेव कर लेता है और फिर उस पे मॉडल को ट्रेन करता है, तो जिससे कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ सके। क्लियर? डेटा ऑगमेंटेशन ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल से आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज डॉट डेटा ऑग। तब भी ना समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके मैं आप लोगों को डेफिनेटली वो चीजें बता दूंगा आपको। Data augmentation means augmentation in data analysis are techniques used to increase the amount of a data by adding slightly modification copy of already existed data। मतलब जो images हैं उस उनको हम लोग सिंपल रोटेट करके मतलब कि डेटा क्रिएट कर सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मॉडल की जो एक्यूरेसी है मतलब वो इमेजेस उसे काफी सारे इमेज मतलब डेटा मिल जाए, जिसकी वजह से वो काफी मॉडल हमारा एक्यूरेट ट्रेंड हो। तो सिंपल टीएफ डॉट जो हमने यहाँ पे कॉपी किया इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लेयर डॉट एक्सपेरिमेंटल डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट, यहाँ रिसाइज की जगह हमें क्या देना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें रैंडम फ्लिप करना है। मतलब कि रैंडम कंट्रास्ट रैंडम फ्लिप का है, रैंडम फ्लिप करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉमा। अब देखो हमने यहाँ पे रैंडम फ्लिप कर लिया। अब रैंडम इसे रोटेट भी कर देते हैं, रैंडम रोटेशन, रैंडम रैंडम रोटेट भी कर दिया। तो इन सबको रोटेट कितना करते हैं, 0.2 से। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मतलब जितने भी रोटेशन रैंडम फ्लिप तो होगा पता है, वर्टिकल हो और हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देगा, और ये रैंडम रोटेशन मतलब कि इमेज को बार बार रोटेट करके ये यहाँ पे बहुत सारे कॉपीज वो जनरेट कर लेगा कि अपने मॉडल को अब ट्रेन करने के लिए। क्लियर? आई होप कि सबको डेटा ऑगमेंटेशन पार्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो अब क्या करते हैं, हमने किया तो अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई डेटा ऑगमेंटेशन ऑन ट्रेनिंग डेटा। जैसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ यार। अब हम इसे अप्लाई तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेंड ट्रेंड ये हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट हम लोग फिर से उसी में स्टोर कर लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्यों बार बार कॉपी जनरेट करें, कोई मतलब है नहीं। ds डॉट हम लोग क्या करते हैं, मैप कर देंगे। लैम्डा फंक्शन को तो आप सभी लोग ऑलमोस्ट सब जानते होंगे कि हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तब भी हो रही तो फिर प्लीज पहले जाके लैम्डा फंक्शन को एक बार चेक कर ले कि लैम्डा फंक्शन होता क्या और ये हम लोग इसे कैसे यूज करते हैं। डेटा ऑगमेंटेशन जो हमने यहाँ पे बनाया था, डेटा ऑगमेंटेशन यहाँ पे पास कर दिया। डेटा ऑगमेंटेशन के बाद हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए था, x training is equal to true, x training is equal to 3 y। डेटा ऑगमेंटेशन ठीक है, एक्स वाई हम लोग यहाँ से पास कर देने वाले हैं। डॉट डॉट प्रीफेच बफर साइज
डिफरेंस डॉट बफर साइज क्या देना हमें, वही सिंपल जो हमने ऊपर दिया था, डेटा डाटा ऑटो ऑटो ट्यून। तो ये क्या होगा कि हम हमारा जो डेटा हमने यहाँ पे डेटा ऑगमेंटेशन लेयर बनाया था, यही मतलब जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट इस पे अप्लाई हो चुका है। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब अपने मॉडल को आर्किटेक्चर्स को बना देते हैं। मॉडल को आर्किटेक्चर बनाने के लिए सिंपल पता है कहाँ हम लोग यहाँ पे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का यूज करने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेलूर एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करेंगे। तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे कन्वोल्यूशन न्यूरल लेयर बनाने के बाद हमें पुलिंग कितना सबको पता है। ये देखो मैं देता हूँ क्या इनपुट, पहले क्या लेता हूँ, ठीक है, इनपुट शेप कितना होगा, बैच साइज कॉमा इमेज साइज कॉमा इमेज साइज कॉमा चैनल्स क्या है, वही आरजीबी वैल्यू जो हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक, इनपुट शेप आ गया। और एन क्लासेस कौन सी है, टोटल 6 क्लासेस। कितनी क्लासेस हैं, हाँ 6 क्लासेस, टोटल 6 क्लासेस हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 क्लासेस लिख लिए हैं। मॉडल्स डॉट सेक्वेंशियल अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपल यहाँ पे मैंने कॉपी करके ला दी, जो मैंने यहाँ पे कुछ हिट एंड ट्रायल ऑलरेडी करके ये मैंने लेयर्स बनाई है। तो जैसे देखो देखो हमने क्या किया था कि हमने डेटा ऑगमेंटेशन पहले ही कर लिया, अगर ना किया होता सिंपल हम लोग यहाँ पे डेटा ऑगमेंटेशन पास कर देते इसकी जगह डेटा ऑगमेंटेशन करके, लेकिन हमने ये काम तो पहले कर लिया है, तो इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे लेयर्स हमने लेयर्स बनाई 32 कर्नल साइज 33 एंड एक्टिवेशन फंक्शन हमने वैल्यू दिया, और इनपुट से की जगह हमने यही सेम इनपुट से वैल्यू पास कर दी थी। फिर उसके बाद लेयर डॉट मैक्स 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 पुलिंग। अगर आप लोग को कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की थोड़ी भी जानकारी होगी तो आप लोग को पता होगा कि ये मैक्स पुलिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर ना बताओ सिंपल कमेंट करके बताना, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काफी ब्रॉड टॉपिक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो चलो मॉडल को यहाँ बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पता है एरर आ चुका है। तो ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग अपने मॉडल की समरी चेक कर लेते हैं। मॉडल समरी, यहाँ पे समरी आ चुका है, समरी ठीक है, समरी ठीक है। अब क्या करते हैं, कंपाइलिंग द मॉडल। मॉडल कैसे कंपाइल करना है, क्या क्या आ रहा है सारी चीजें को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग अपने मॉडल को कैसे वी कैन, तो हमें हमें क्या करना है, हमें अपने मॉडल को कंपाइल करना है। तो सिंपल लिखना मॉडल डॉट कंपाइल के लिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्टिमाइजर क्या यूज करेंगे, ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे एडम कॉमा लॉस इज इक्वल टू टी एफ डॉट केरास डॉट लॉसेस डॉट स्पार्स कैटेगरी क्रेसेंट्रॉपी का यूज करने वाले हैं फ्रॉम लॉजिट्स इज इक्वल टू फॉल्स पहले यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्यूरेसी। ठीक है, कंपाइल करता हूँ, रन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। हिस्ट्री नाम का मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेनिंग के लिए पास करने वाले हैं डेटा। डेटा क्या ट्रेंड ईयर्स
कॉमा कि हम यहाँ पे क्या दे देंगे, बेस्ट साइज की जगह बेस्ट साइज, और यहाँ पे वैलिडेशन के लिए वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन कॉमा वर्बोज 1 कॉमा इपॉक्स की वैल्यू दे देंगे। इपॉक्स वैल्यू क्या होती है कि हम लोग यहाँ पे अपने मॉडल को कितने टाइम्स हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं। क्लियर? तो सिंपल यहाँ रन कर देंगे। ये क्या है, तो हम हमारा मॉडल यहाँ पे ट्रेन होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देखो यहाँ पे इपॉक्स मतलब A1 इपॉक्स के यहाँ पे टोटल 35 टाइम्स ये काम करने वाला है। तो देखो यहाँ पे टोटल 35 इपॉक्स ये रन करेंगे मतलब 35 टाइम्स। अगर आपके मॉडल की एक्यूरेसी मतलब कम आती है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे इस इपॉक्स की वैल्यू को बढ़ा के 50 करके आप फिर बाद में चेंजेस कर सकते हैं। तो गाइस देखो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये थोड़ा सा अगर आपके सिस्टम में जीपीयू है तो ठीक है, नहीं तो ये काफी ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो मेरे सिस्टम में खुद ऑलरेडी टाइम लेगा, तो हम लोग इसको मॉडल को ट्रेन करके मिलते हैं। हाँ तो गाइस हमने हमारा मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा टाइम लिया यार, काफी ज्यादा टाइम। तो आप लोग का भी काफी टाइम लगेगा, तो सिंपल वीडियो को पॉज करके पहले मॉडल को ट्रेन कर लो, फिर आगे वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। यहाँ मैंने टोटल 35 इपॉक्स में टोटल रन हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया, काफी टाइम लगा, तो मैंने कुछ जो काम हम लोग करने वाले थे उसे मैंने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया। तो हम लोग सिंपल उसे विजिट कर लेते हैं। अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को ज्यादा बोरिंग मिलेगी, क्या कर रहा हूँ टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, स्पोर्ट्स मॉडल इवेल्युएट किया टेस्ट डेटा सेट पे कि टेस्ट डेटा सेट के अकॉर्डिंग फिर ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि टोटल एक जो टेस्टिंग पे चेक करने के बाद जो एक्यूरेसी आ रही है टोटल 88% एक्यूरेसी आ रही है, जो कि प्रीटी मच गुड है। लेकिन आप लोग, मैं प्रेफर करूंगा कि टोटल इपॉक्स 50 करके एक बार ट्रेन कर ले अपने मॉडल को, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे स्कोर्स वैल्यू है, ये स्कोर्स वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर होती है। फर्स्ट वन क्या होता है, फर्स्ट वन क्या लॉस होता है, ये लॉस है, और सेकंड क्या है, ये एक्यूरेसी है। तो यहाँ से हम लोग एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि टोटल 0.88 मतलब कि 88% एक्यूरेसी यहाँ पे टोटल आ चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं एक्यूरेसी और लॉस को ग्राफ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दोनों में क्या क्या मतलब कैसे, मतलब वन इपॉक वाइज कैसे ये लोग काम किए। तो हिस्ट्री क्या है, हमारा मॉडल है, मॉडल डॉट पर हमने चेक किया जो पैरामीटर्स थे हमारा वर्बोज इपॉक्स और स्टेप्स टोटल 30 थे। हिस्ट्री डॉट कीज किया गया, तो लॉस एक्यूरेसी वैलिडेशन और लॉस एक्यूरेसी हमने यहाँ पे चेक कर लिया। तो यहाँ पे पता चल, जो देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे लॉस को उठा लिया और जो हमारा क्या देखो यहाँ पे एक्यूरेसी उठा लिया और वैलिडेशन एक्यूरेसी वैल्यू थी। तो हमने यहाँ पे हिस्से से दोनों वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया है। तो सिंपल आप भी कोड, तो आप लोग को लिंक मिल ही जाएगा, तो आप लोग कोड को रन करके एक बार चेक कर सकते हैं क्या चीज आ रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है। देखो एक्यूरेसी जैसे जैसे ये रन होता गया, मॉडल की एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी विजिट हो रहा है कि एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो आप लोग, मैं प्रेफर करूंगा टोटल 50 एपॉक्स करके एक बार चेक कर ले कि टोटल मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ रही है। डेफिनेटली ज्यादा ही आएगी 88% से। क्लियर? तो आप लोग चाहे तो 50 एपॉक्स करके रन कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है, जो धीरे धीरे लॉस कम होता चला जा रहा है। क्लियर? तो चलो कुछ प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या किया, हमने कुछ इमेजेस पे यहाँ लेके यहाँ पे प्रेडिक्शन किया। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेजेस एक्चुअल लेवल क्या था, रोटेन बनाना था, और प्रेडिक्टेड जो है वो भी रोटेन बनाना ही है। मतलब कि हमारा मॉडल काफी हद तक काम सही कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया प्रेडिक्शन के लिए, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इमेजेस को पास करेंगे, मतलब कि सेट ऑफ इमेजेस को पास करेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि उन इमेजेस पे क्या क्या सारी चीजें। देखो जो यहाँ पे हमने सिंगल इमेज पे काम किया ना, सेम काम करने वाले हम लोग मल्टीपल इमेजेस पे। तो इसीलिए हमने फंक्शन बनाया जो सारे इमेजेस के लिए 1 by 1 पास कर सके। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि इनपुट लेवल्स फॉर डीएस टेस्ट डीएस टेक 1 मतलब क्या करेगा, ये टेक 1 मतलब कि एक बैच लेगा। टोटल 1 बैच में टोटल 32 इमेजेस है, तो इन 32 इमेजेस को लेगा और फिर उन एक बैच को ले लिया। टोटल मतलब 32 इमेजेस, जिसमें हम लोग क्या लूप चला रहे हैं फ्रॉम 9 तक। तो मतलब कि टोटल 9 इमेज लेगा और इन्हीं पे
इमेज को शो करा के, और हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करने वाले, प्रेडिक्शन क्लास और कॉन्फिडेंस, हम लोग कॉन्फिडेंस चेक करने वाले हैं कि मतलब कि कॉन्फिडेंस में हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट बता रहा है। क्लियर। ये टाइटल एक्सेस तो ठीक है, टाइटल को टाइटल क्या एक्सेस क्या, आप लोग को मैं अभी जब ऊपर बताया तो आप लोग को पता ही है क्या चीज है वो, अब बाकी नथिंग इज कूल। तो एक्चुअल कॉन्फिडेंस 99%, मतलब कि 99% बोल रहा है कि सही है, हम तो हैं सही है और कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ ये बोल रहा है 62%, मतलब कि पक्का यहाँ डाउट है। इसलिए देखो यहाँ पे रोटेन ऑरेंज है, लेकिन ये बता रहा है क्या रोटेन एप्पल है। क्यों? क्योंकि हमारे मॉडल टोटल 88% एक्यूरेसी दे रही है, इसका मतलब 12% ये गलत तो बता ही सकती है। देखो और बाकी इमेजेस को चेक करें तो ये भी सही है, 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 मतलब कि सारे इमेज मोस्टली सही है, बस एक यहाँ पे गलत है। तो इसके लिए आप लोग सिंपल से प्री प्रोसेसिंग को चेंज कर सकते हैं, या तो या इपॉक्स साइज बढ़ा के मतलब मॉडल को फिर से ट्रेन करके चेक कर सकते हैं, क्या पता मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ जाए। क्लियर। और फिर इसके बाद क्या किया, हमने अपने मॉडल को सेव कर लिया। तो यहाँ पे सेव करने के मैंने मॉडल को सिंपल सेव किया एक देख के। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो जैसे हम सेव करेंगे मॉडल नाम का एक फोल्डर यहाँ बना लेंगे, तो हमें क्या होगा, ये एक फोल्डर बन जाएगा, ये हमारा मॉडल सेव हो चुका है। और मैंने यहाँ पे सेव करने के बाद एक और मॉडल सेव किया है fruits.h5 के नाम से, मतलब मैंने दो मॉडल सेव किया है। अपने मतलब कि समझ लो क्या कहते हैं, मतलब सिंपलिसिटी के लिए मैंने दो मॉडल सेव कर लिए कि अगर ठीक है ये काम नहीं करेगा तो इससे काम कर लेंगे, और ये किया तो ठीक है, ये नहीं तो ये इसे तो कर ही लेंगे। क्लियर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा मैंने ये कोड नहीं किया तो कुछ नहीं है यार, बस सिंपल कोड मिल जाएगा, रन करके देख लेना। बाकी समझने की बात होती है कि समझने कैसे, मतलब बाकी मेन प्रॉब्लम कहाँ थी, मेन मॉडल थी हमारा मॉडल को मतलब कि मॉडल का आर्किटेक्चर तैयार करना, और हमें डेटा प्री प्रोसेस करना कि कैसे हम लोग डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। बाकी काम तो सब हमारा सीन है तो खुद कर देना। इसके बाद हमने क्या देखा, सिर्फ प्रेडिक्शन देखा, हमने ट्रेनिंग कर डाली है तो सिंपल प्रेडिक्शन तो हमें मिल ही जाना है। बाकी हमने फंक्शन बनाया इमेजेस को ठीक से दिखाने के लिए, बाकी नथिंग इज एक्स्ट्रा। क्लियर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, और सबने यहाँ तक कर लेने के बाद प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे, जहाँ फिर हम लोग इसे फ्लास्क की हेल्प से इसे डिप्लॉय करेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।